Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने basically chapter 7 that is all about management and administration के regarding 2 points cover up किए, जिसमें last discussion हमारी quorum को लेकर रही. And quorum means minimum number of members to be personally present. Main word is personally present at the meeting, जो वहां पे होनी चाहिए. अब पर्सनली प्रेजेंट का मतलब क्या है? समटाइम्स अब देखो, जरूरी नहीं होता कि मेंबर खुद मीटिंग के लिए आ पाए, तो समटाइम्स वो नेक्स्ट आगे प्रॉक्सी को भी भेज देते हैं कि अपनी जगह किसी और को अटेंड करने के लिए आपने भेज दिया. ये अपना आज का भी टॉपिक मेन होने वाला है, प्रॉक्सी. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फॉरमोस्ट इसमें से ज्यादा पूछा जाता है. क्लियर? तो बेसिकली कोरम के अंदर आप लोगों ने 2 अलग अलग कंपनीज में डिवाइड किया, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी के केस में सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके मेंबर्स जो मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, अगर वो अप टू एट द डेट ऑफ मीटिंग में आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स अगर वो अप टू 1000 हैं, अप टू 1000, तो इस केस में आपको कितना कहा गया? 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. मैं बार बार वर्ड फोकस किस पे कर रहा हूं? पर्सनली. अपनी जगह प्रॉक्सी को नहीं भेज सकते. क्लियर? 5 मेंबर्स कम से कम पर्सनली प्रेजेंट, जो खुद ब खुद अपनी मीटिंग में आए. और अगर 1000 से लेकर 5000 तक है, देन वहां पे आपको कितना कहा गया? 10 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. एंड अगर एक्सीडिंग 5000 है तो वहां पे 30 मेंबर्स आपके पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. क्लियर? तो नॉर्मली एंड प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. और सर आप अपने आर्टिकल्स में इस लिमिट को बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते. क्योंकि जितना देखो, लॉ की ना थोड़ी सी लॉजिक समझा करो कि लॉ आपको इस चीज में क्यों रोकेगा अगर आप नंबर ऑफ पर्सन वहां पे इंक्रीज कर रहे हैं. ये तो बढ़िया चीज है कि आपकी मीटिंग में नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट को तुम क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो. ये तो और अच्छी चीज है. तो इसमें सर कोई रोक टोक नहीं होगी, बट मिनिमम लॉ के अकॉर्डिंग टू रहेगा. अगर तुम कह रहे हो जी आर्टिकल्स में हम इस नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो तो नहीं हो पाएगा. एडिशन जितनी मर्जी करो, इंक्रीज जितना मर्जी कर लो. इज दैट पॉइंट क्लियर? कोई डाउट? एंड आफ्टर दैट एक में आपने केसेस में अगर सॉल्व करे होंगे, केसेस में आपने पढ़ा होगा कि सर जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या कोई सॉवनियर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लाइक कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये पर्सनली प्रेजेंट माने जाते हैं. क्योंकि कंपनी खुद थोड़ी आएगी, उसकी जगह कौन आएंगे? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई पर्सन जो ऑथराइज्ड होगा, तो वो कंपनी पर्सनली प्रेजेंट मानी जाती है. क्लियर? अब जैसे गवर्नर के केस में या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में वो डायरेक्टली मीटिंग अटेंड करने थोड़ी आएंगे. उनकी जगह नेचुरली बाय लॉ उनका रिप्रेजेंटेटिव ही आएगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव अपने आप में पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा. मैंने नॉर्मल केस में कहा, नॉर्मल केस में अगर मैं मेंबर हूं, मैं अपनी जगह किसी और को भेज नहीं सकता quorum की रिक्वायरमेंट के. वैसे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करते टाइम पर्सनली प्रेजेंट होना क्या है? मैंडेटरी. अरे बाकी जितने आएंगे चाहे सारे प्रॉक्सी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम मिनिमम नंबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके पर्सनल प्रेजेंट होना मैंडेटरी. तो आज का नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है इन पॉइंट्स को लेकर, मेरा कमिंग टॉपिक है सर वही प्रॉक्सीज को लेकर. क्लियर? कि क्योंकि सर इसके रिलेटेड काफी फॉर्मेलिटीज, काफी राइट्स, ऑब्लिगेशंस अटैच्ड होते हैं. तो 105 सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से काउंट होगा. काफी केस स्टडीज, कुछ पॉइंट्स आपके इनमें से क्या होंगे? कवर अप होंगे. तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. क्लियर? यस प्लीज. 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी का मीनिंग क्या है? यस, अ पर्सन who is appointed by a member to Yes. attend and vote at the meeting. अच्छा, वर्ड सबसे पहले 1 बाय 1 इसमें थोड़ा सा ना सीरियसली एक बार इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, अंडरलाइन जो भी करवाया जा रहा है कि ईच एंड एवरी वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है. क्या? पहली बात, अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा होना चाहिए? मेंबर अपॉइंट करे. किस पर्पस के लिए? टू अटेंड. क्या सिर्फ अटेंड? नहीं. एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है? वोट. सर प्रॉक्सी वोट भी कर सकता है क्या? यस. अगर
अगर मेंबर ने उसको क्या करा है, अपॉइंट करा है, ऑथराइज करा है, वो मीटिंग अटेंड भी कर पाएगा, प्लस प्लस वहां पे जाकर वोट भी कंडक्ट कर पाएगा। किसके बिहाफ पे? मेंबर के बिहाफ पे। इसकी अपनी वोट थोड़ी है, ये तो मेंबर के बिहाफ पे जा रहा है, तो मेंबर के बिहाफ पे ये वोट भी कर सकता है। मैंने मींस पावर ऑफ अटॉर्नी, अपनी प्रॉपर ऑथराइजेशन इसको दे दी। आगे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने अपनी पावर इसको दे दी, भाई तू जैसे मर्जी यूज कर, तेरे को उस सर्कमस्टांस में जो समझ में आएगा ना, आप अपनी यूज करें, वो मेरी वोट काउंट होगी। ऐसा नहीं है तूने ऐसा क्यों करा, इसकी वोट वैलिड नहीं मानी जाएगी जी, फिर आप आ जाते। आपने प्रॉक्सी को क्यों भेजा? सर प्रॉक्सी को आपने जस्ट वोट करने का राइट दिया, यही करके आना, ये राइट नहीं। जो उसके मन में आएगा वो अपनी वोट अपने वे से यूज कर सकता है, क्लियर, बट दैट विल बी काउंटेड फॉर मेंबर, होगी वो मेंबर की वोट, क्लियर, डिसीजन मेरा होगा प्रॉक्सी का। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ मेंबर एट दी मीटिंग, कि मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो मेरी जगह मेरा प्रॉक्सी आएगा, ये अटेंड करेगा और प्लस ये वोटिंग उसके ऊपर जो भी आपके रेजोल्यूशंस हैं ये बता देगा। नेक्स्ट इज termed as proxy. yes, Thus, a proxy is underline is an, अगर तुमसे पूछा जाए प्रॉक्सी की पोजीशन क्या होती है, एज एन एजेंट ऑफ मेंबर। द टर्म प्रॉक्सी इज आल्सो यूज्ड to refer to the instrument by which a person is appointed as a proxy। सर ये proxy ना, नॉर्मली शायद तुम इसको समझ रहे होंगे एज अ पर्सन। प्रॉक्सी वर्ड बेसिकली अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रॉक्सी फॉर्म, जिसके अंदर आप डिक्लेयर करके देंगे कि मेरी जगह ये पर्सन क्या होगा, मीटिंग अटेंड करेगा, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी। क्लियर, जिसमें एक पर्सन को ऑथराइज्ड किया जा रहा है बाय द मेंबर टू अटेंड एंड टू वोट एट द मीटिंग, दैट फॉर्म इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रॉक्सी फॉर्म। पढ़िए, who can appoint a proxy? Any member of a company entitled to attend and vote at the meeting. अच्छा, वर्ड देख, प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है? हर मेंबर जो खुद अटेंड एंड वोट करने के लिए एलिजिबल है, वो नेक्स्ट आगे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। एक चीज बताओ, जब मैं ही एलिजिबल नहीं हूं तो मैं नेक्स्ट आगे अपना प्रॉक्सी कहां से भेज दूंगा? वो तो कहते सर हम आपको नहीं बुला रहे, आपके प्रॉक्सी को तो कहां बुलाएंगे? टू बी वेरी क्लियर, प्रॉक्सी वही पर्सन अपॉइंट करेगा जो पर्सन खुद भी क्या होगा, एलिजिबल होगा। क्लियर, नेक्स्ट आगे, यस, shall be entitled to appoint another person whether member or not. अच्छा, जिसको तुम अपॉइंट कर रहे हो क्या जरूरी है कि वो मेंबर होना चाहिए? कोई भी सर, एनी पर्सन वेदर, अच्छा मेंबर भी हो, वो अपना भी जाएगा, मेरे बिहाफ पे भी जाएगा। समझ गए ना? जैसे नॉर्मली शादी की केस में कहते हैं तुम जा रहे हो, ये लो मेरा शगन तुम भी दे देना। समझ गए ना? वो मैंने उसको अपना क्या अपॉइंट किया, प्रॉक्सी अपॉइंट किया कि मैं तो जा नहीं पाऊंगा जी, ठीक है ना, पर ये लिफाफा जरूर पहुंचा देना। क्लियर, नेक्स्ट इज एज इज प्रॉक्सी to attend and vote instead of himself. बिल्कुल सर। नेक्स्ट इज प्रोविजंस एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड। मतलब अगर आर्टिकल्स में लिखा होगा तो वैसा, अदरवाइज ऐसा। क्या? अ मेंबर ऑफ कंपनी having no share capital shall not be entitled to appoint a proxy. इनके केस में है ही नहीं। मेंबर ऑफ अ कंपनी, कौन सी कंपनी का मेंबर? सेक्शन 8 वाली, जहां पे शेयर कैपिटल है ही। नॉट ओनली सेक्शन 8, एनी कंपनी, गारंटी कंपनी नॉर्मल भी हो सकती है। क्लियर, सो बेसिकली जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है वहां पे आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू proxy shall not apply to a company having no share capital. ये याद रखना, स्पेशली याद रखना, प्रॉक्सी को अपॉइंट करने की पावर सिर्फ उस कंपनी के पास है जहां पे शेयर कैपिटल होगी, वहां पे उस कंपनी का मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, बट यहां कोई पावर नहीं। क्लियर, तो ये एक्सेप्शन आ गई कि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकती। क्लियर, ऐसे मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। यस प्लीज, रेस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस पढ़िए जी। सीजी में prescribe a class or classes of companies whose members shall not be entitled to appoint a proxy. कर सकते हैं, हमारी मर्जी। वैसे एक को तो मना कर ही दिया, एक को तो ऊपर हमने मना कर ही दिया, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की, ये तो कर ही नहीं पाएंगे। बाकी हमारी पावर है, अगर किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी या क्लासेस ऑफ कंपनी में किसी मेंबर के ऊपर हमने क्या लगानी है, प्रोहिबिशन, हम लगा सकते हैं।
तो जब होगा तब देखेंगे, बट पावर है, सीजी हैज पावर। आगे, अ मेंबर ऑफ कंपनी registered under section 8 हाँ, shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member of, मतलब अपनी जगह पे किसी और मेंबर को कह सकते हैं कि मेरी भी वोट डालो। हाँ, तो इसका मतलब नॉन मेंबर को सेक्शन 8 में किसी नॉन मेंबर को, जैसे ऊपर तुमने क्या कहा था, प्रॉक्सी कौन है, प्रॉक्सी कौन हो सकता है, मेंबर और नॉट, मे बी मेंबर और नॉट। बट अब क्या बढ़ गए, अब क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 8 कंपनी में अगर मैं मेंबर हूं, मैं मीटिंग में नहीं जा रहा, तो मैं सिर्फ एक दूसरे मेंबर को ही अपॉइंट कर सकता हूं प्रॉक्सी, किसी आउटसाइडर को ना भी हो। तभी तो सर इस केस में रिस्ट्रिक्शन में लिखा गया सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जरूरी थोड़ा कि इनके केस में नहीं होती, वो तो यूजुअली गारंटी कंपनीज होती है, सेक्शन 8 कंपनी में हो सकती है अगर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जहां पे डिफाइंड है कि इनके केस में कैपिटल है ही नहीं, वहां तो अपॉइंट ही नहीं कर पाएगा मेंबर। बट यहाँ पे नॉर्मल केस में अगर सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर, सिंपल वर्ड, सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो वो नेक्स्ट मेंबर को ही कर सकता है, किसी आउटसाइडर को नहीं कर सकता। नहीं तो नॉर्मल केस में मैंने आपको प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, आप कौन सा कंपनी के मेंबर थे, तो वहां चल जाएगा, वो नॉर्मल कंपनी है। बट सर सेक्शन 8 में मेंबर को ही अपॉइंट कर पाएगा, किसी आउटसाइडर को। क्लियर पढ़िए, अ पर्सन कैन नॉट, a person can act as a proxy on behalf of members नॉट एक्सीडिंग, कितना लिखा हुआ है 50, एंड नॉट एक्सीडिंग 50 मतलब मैं वन टाइम पे कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 50 से ऊपर में। एंड सेकंड कंडीशन, 50 कौन से, एंड होल्डिंग इन द एग्रीगेट नॉट मोर देन कितना 10%। साथ में लिमिट लगा दी, किस बात की लिमिट लगा दी, कहता जी कल नंबर वाइज नहीं, साथ में शेयर होल्डिंग वाइज भी बोल रहे हैं, अच्छा देख वर्ड क्या बोल रहे हैं, टोटल। अब वोटिंग पावर नहीं आ रहा ना, क्योंकि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाले तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर ही नहीं सकते। यहां पे कंडीशन ही ऑटोमेटिकली क्या बनेगी, 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रॉक्सी अपॉइंट ही कौन कर पाएगा, जिस कंपनी में क्या होती है, शेयर कैपिटल। अब लेट इट बी मैं कह रहा हूं जी 40 प्रॉक्सीज को मैं क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट उनके पास टोटल ये 40 के पास जितनी भी शेयर होल्डिंग है वो अपने आप में 15% है। इज इट वैलिड, इज माई अपॉइंटमेंट इज वैलिड, नो, व्हाई, बिकॉज देयर आर ट्विन कंडीशंस, नंबर वाइज नॉट एक्सीडिंग 50, एग्रीगेट वाइज 10% ऑफ द शेयर कैपिटल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए उस कंपनी। क्लियर, नेक्स्ट इज अ मेंबर होल्डिंग more than 10% of the total share capital of the company having voting rights may appoint a single person as proxy provided that such person shall not as a proxy। वो तो नेचुरली पता है। अब मेरे अकेले के पास 15% है, मैं कहा मैं तो जा नहीं पाऊंगा, अरे इंजे तुम चले जाओ। अब ये मेरी जगह चला गया, ये किसी और को रिप्रेजेंट कर पाएगा क्या, ये किसी और का प्रॉक्सी बन पाएगा क्या, क्यों, ऑलरेडी 15% की कंडीशन। फिर नंबर वाइज थोड़ी देखोगे आप, डबल कंडीशन है, नंबर वाइज 50, नॉट एक्सीडिंग 50, एंड आउटस्टैंडिंग वाइज शेयर कितने सर, 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, इसके कम जितने मर्जी छोटे छोटे शेयर होल्डर इकट्ठे कर ले, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये 10% की कंडीशन पार गई, सर यू आर नॉट अलाउड। क्लियर, नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन नोटिस ऑफ जीएम। और सर नोटिस ऑफ जीएम के अंदर आपको बर्खास्त वहां पे प्रॉपर नोटिस देना होगा, किस बात का, सर अगर आप नहीं आ पाएंगे तो अपनी जगह किसी प्रॉक्सी को भी भेज सकते हैं। बताओ तो सही अपने शेयर होल्डर्स को कि उनके पास ये भी राइट होता है। समटाइम्स किसी को नहीं पता होता, अगला मजबूरी में गाड़ी करके यहाँ पे आए, ठीक है ना, इतना टाइम निकाल कर आए और यहाँ पे कुछ काम का ना निकले, तो अगले को बता दो सर अगर आप नहीं आना चाहते अपनी जगह किसी को भी आप भेज सकते हो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं। पढ़िए, इन एवरी नोटिस calling a meeting of a company there shall appear with reasonable prominence a statement that, एक reasonable prominence proper legible letters में पढ़ी जाए क्या, a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself। अपनी जगह किसी और को भेजकर अटेंड करवाना, वोट करवाना वो करवा सकते हैं। क्लियर, एंड दैट अ प्रॉक्सी नीड नॉट बी और सर प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं, बट ध्यान रखना सेक्शन 8 वाली कंपनी ना हो,
सेक्शन 8 वाले के लिए क्या था, मेंबर ही नेक्स्ट आगे प्रॉक्सी अपॉइंट होगा, कोई दूसरा आउटसाइडर अलाउड नहीं होगा। Next is if default is made in compliance with this provision, every officer of the company to default should be liable to pay 5%. बिल्कुल सर। नेक्स्ट इज डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म, और ऐसा नहीं है जाके सीधा डायरेक्टली बता दोगे कि मैं आया हूं जिसकी जगह, पहले बताना पड़ेगा, क्लियर, पहले बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मेरी जगह ये प्रॉक्सी आएगा। तो ये प्रॉक्सी फॉर्म कितने टाइम के अंदर, कितना टाइम पहले आपको डिपॉजिट करवाना होगा, दैट इज द मैंडेटरी पार्ट। यस प्लीज। एनी प्रोविजन contained in the articles which specifies or requires a longer period than 48 hours before a meeting of the company, बिल्कुल, or for depositing with the company any instrument appointing a proxy, shall have effect as if a period of 48 hours had been specified in or required by such provision for such deposit। कहते हैं अगर तेरे आर्टिकल्स में which specifies or require are longer period than कितना, मानना नहीं चाहेगा। तेरे आर्टिकल्स में लिखा गया 52 आवर्स, 56 आवर्स, टू बी रीड एज 48, मानना ही नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली सर ये प्रोविजन लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम कितना दिया गया, 48 आवर्स। क्लियर कि अल्टीमेटली सर, अल्टीमेटली आपको मीटिंग से पहले 48 घंटे के बीच बीच में आपको ये प्रॉक्सी फॉर्म क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे, और अगर ऐसा कहीं आर्टिकल्स में प्रोविजन होगी तो वो 48 ही मानी जाएगी, वो ऊपर नहीं मानी जाएगी। क्या लिखा हुआ है, शैल हैव इफेक्ट, जैसे 48 आवर्स क्या किया हो, स्पेसिफाई किया हो, या रिक्वायर्ड बाय सच प्रोविजन फॉर सच डिपॉजिट हो, हम मानेंगे नहीं, क्योंकि आर्टिकल्स लॉ से ऊपर थोड़ी हो जाएंगे। लॉ में जब 48 घंटे लिखे गए, 48 आवर्स, तुम उसको कैसे बढ़ा दोगे, समझ गए ना। तो ये सर आपकी एक मैक्सिमम टाइम है, इसको आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर अंदर ही आपको क्या करवाना होगा, 48 घंटे मतलब 2 दिन, 2 दिन पहले आना चाहिए उसके अंदर प्रॉक्सी फॉर्म आपका। बिल्कुल क्लियर। तो आपको मीटिंग में जो भी आपका प्रॉक्सी आने वाला है, आपको 48 घंटे अंदर पहले क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा कि सर आई एम नॉट अवेलेबल, मेरी जगह मेरा प्रॉक्सी वहां पे मीटिंग क्या करेगा, अटेंड करेगा। ये चीज किस केस में, हाँ फिर ये नॉट लॉन्गर देन है ना, मतलब उसके 48 घंटे, मीटिंग से पहले बताना जरूरी है, मीटिंग पे जाके थोड़ी बताओगे। मेन पॉइंट इज मीटिंग से पहले क्या लिखा हुआ है, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग ऑफ द कंपनी। सर जी बंदा मीटिंग करने जा रहा है, रास्ते में कुछ किसी को भेज दो, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस, वन इन टेन। अगर तुम्हारी जगह कोई और पर्सन अपॉइंट हो रहा है, आ रहा है, इन दैट केस आपको प्रॉक्सी फॉर्म देना। अरे अनसर्टेनिटीज आर एवरीथिंग, कौन वहां पे सही सलामत पहुंचेगा क्या पता, ठीक है ना, वो तो एक एक्सेप्शनल केसेस हैं। बट सर जो प्री डिटरमिन्ड है, जिनको पहले पता है कि सर आई एम नॉट अवेलेबल, तो आपको अपना प्रॉक्सी फॉर्म वहां पे डिपॉजिट करवाना चाहिए, क्योंकि इनकी भी इंस्पेक्शन होती है आगे, इनके भी आगे नेक्स्ट आगे जो मेंबर्स हैं वो इंस्पेक्शन का पॉइंट आएगा, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म्स, कि अगर कोई देखना चाहता है कि कौन कौन मेंबर्स प्रेजेंट थे, कितने लोग प्रॉक्सी आए, ये सब कुछ उनको हिसाब लगाना पड़ता है, ये चीज। नेक्स्ट इज जैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म, राइटिंग होना चाहिए, मेनली साइंड बाय द मेंबर। ऑरली नहीं चलेगा कि मैंने उसको ऑरली बता दिया मेरी जगह ये आएगा, नहीं सर, प्रॉपरली राइटिंग में होना चाहिए। आगे, नो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स in proxy form. हाँ। An instrument appointing a proxy, if in the form as been prescribed, shall not be cautioned on the ground that it fails to comply with any special requirements specified for such instrument by the articles। आर्टिकल्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप प्रॉक्सी फॉर्म में क्यों नहीं आ रहे बताइए, ऐसा इन बातों में कुछ नहीं, जब बता दिया तो बता दिया। ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, वो कौन से हैं, तूने क्या लेना, जब बता दिया गया तो कोई सर कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉक्सी फॉर्म आपका वैलिड माना जाएगा। तेरे आर्टिकल्स तो बहुत कुछ लिखेंगे, आर्टिकल्स में तो बहुत पर्टिकुलर्स मांगे जाते हैं कि ये लिखो, फलाना लिखो, ये इन्फॉर्मेशन दो, दैट इज वैलिड सर। अगर आपने प्रॉपर बता दिया ना, इतना ही इंटीमेट कर दिया, सफिशिएंट। यस, फॉर्म नंबर, और इसके लिए MGT 11 क्या किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी। यस प्लीज। proxy has no right to speak at the meeting. बिल्कुल बोलने की इजाजत नहीं है, चुपचाप बैठ के खाना खा, वोट कर जा, सिंपल सी पॉइंट। क्लियर। कहीं तुम वहां पे जाके हर बात के लिए हल्ला मचाना शुरू कर दो, आप प्रॉक्सी हैं, आपका तो कोई राइट बनता ही नहीं कंपनी के मैटर्स में डील करने का, जस्ट आपको अटेंड करने का, वोट करने का राइट दिया गया। मेंबर के पास बोलने की पावर होती है,
स्पीक करने की पावर किसके पास है? मेंबर के पास है राइट टू स्पीक, नॉट प्रॉक्सी के पास। क्लियर? ऐसे तो जितनी तकलीफ बाकियों की नहीं हो रही है, प्रॉक्सियों को हो रही है। ये तो सर फिर तो गलत पॉइंट पे आ जाएंगे। इनके पास कोई राइट टू स्पीक नहीं है, चुपचाप सुनो जो चल रहा है, ठीक है, वोट करो, अपना जाए। नेक्स्ट इज प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन अ, अच्छा शो ऑफ हैंड्स में इनको अलाउड नहीं है, वोट बाय पोल, पोल अलाउड है इनको। अगर वहां पे मीटिंग में जाके पता लगा कि वहां पे जो वोटिंग है वो किसके थ्रू होगी? बाय शो ऑफ हैंड्स, आराम से बैठे हो, खाना खाओ बस, ठीक। आप कर ही नहीं पाएंगे सर, आपको काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज शो ऑफ हैंड्स में, शो ऑफ हैंड्स में पर्सनल प्रेजेंस काउंट होती है, एंड यू आर नॉट पर्सनली प्रेजेंट बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग समवन, यू आर रिप्रेजेंटिंग समवन। सर इस केस में बाय पोल, पोल में तो शेयर्स के बेसिस पे है ना, वो तो तुम यूज कर लो, वो यूज कर ले एक ही बार, उसमें फिजिकल या पर्सनल प्रेजेंस की नीड नहीं होती। शो ऑफ हैंड्स, अगर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स है, यू आर नॉट एलिजिबल, प्रॉक्सी वहां वोट नहीं कर पाएगा। अगर बाय पोल है, बाय अदर मेथड है, वो चलेंगे सारे, वो कोई दिक्कत नहीं। एंड प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड, खुद ही बोल गया, पर्पस ऑफ, क्योंकि कोरम के लिए क्या थे? पर्सनली डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटी वो नहीं है, वो हैंडीकैप करते हैं उसको। डिसेबिलिटीज मींस एक प्रॉक्सी के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। जाओ, राइट्स ऑफ प्रॉक्सी, A proxy has the right to attend the meeting. and a proxy has a right to vote on the poll. A proxy if eligible under section 109, अगर eligible होगा, ये डिमांड कर सकता है पोल कि मान लो जी भाई वहां पे शो ऑफ हैंड्स चल रहा है, क्लियर, वोटिंग जो चल रही है, आप वहां पे पोल डिमांड कर सकते हो। बट इफ यू आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 109, उसमें भी है ना, पोल को डिमांड करने के लिए कंडीशंस हैं कि मिनिमम इतने लोग डिमांड करें, इतनी शेयर होल्डिंग वाले डिमांड करें, तो उसमें आप काउंट हो जाओ, एलिजिबल हो जाओ, you can demand the poll. Yes, inspection of proxies. Any members are entitled to inspect the proxy deposited with the company. Yes. Inspection can be made only if 3 days notice given to the company. और सर अगर आप 3 days नोटिस देंगे कंपनी को, तो आप हमारे जो प्रॉक्सी फॉर्म्स या प्रॉक्सीज आएंगी उनकी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन कैन बी मेड during the period beginning with 24 hours before the commencement of GM. मीटिंग स्टार्ट होने से 24 घंटे पहले, मॉर्निंग से आपका स्टार्ट हो जाएगा जो भी आपका टाइम है, बिजनेस टाइम है, एंड कैन बी मेड या एंडिंग विद द कंक्लूजन ऑफ द जर्नल मीटिंग, जब तक जर्नल मीटिंग खत्म नहीं होती, एक दिन एडवांस देते। क्लियर? एक तो मीटिंग वाला दिन, जब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं होती, और मीटिंग से एक दिन पहले, क्लियर, आपकी इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब आप करना चाहो आप कर सकते हो, ये टाइम अवेलेबल है हमारे। बट कम से कम क्या लिखा हुआ है? 3 days नोटिस आपको कंपनी को देना, जब भी आप करना चाहते हैं, जब भी आप करना चाहते हैं। अब करने का पॉइंट आपको बता दिया ना, जब भी आप करना चाहते हैं वहां से 3 दिन पहले, अरे कम से कम मीटिंग, और मीटिंग से एक दिन पहले तो अलाउड ही है, ये तो अलाउड ही है। अगर वो एक दिन पहले आप करना चाहते भी हैं, वहां से 3 दिन पहले आपको प्रायर नोटिस देना होगा, ताकि कंपनी मेक द सुटेबल अरेंजमेंट्स वो कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन कैन बी मेड Only during business hours. बिल्कुल, कहीं रात तक बैठी रहो, बिजनेस आवर्स में आप कोई बात नहीं सर, कल कर लीजिएगा, कहीं बाहर में बैठ जो ना जी करके जाएंगे सारा, बिजनेस आवर्स के अंदर ओनली अलाउड है। यस, रेवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी, If after appointment of proxy the member himself attends the GM. पहले मेरी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी मीटिंग में जाने की, मैंने किसको भेज दिया? प्रॉक्सी को। बाद में पता लगा, मैंने मेल ध्यान से पढ़ी, वहां पे तो इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होने वाला है। क्लियर? मैं वहां पे क्या, मैं खुद ही फिजिकली वहां पे क्या हो गया, दोबारा प्रेजेंट हो गया। कोई बात नहीं सर, आपकी प्रेजेंट होते ही, क्लियर, प्रॉक्सी कैंसिल हो जाएगा, बट ध्यान रखना अगर उसने वोट कर दी गई होगी, फिर तुम वो काउंट हो जाएगी, फिर तुम ये मत कहना कि प्रॉक्सी की वोट कैंसिल, मेरी दोबारा करवाओ। वोट अगर हो चुकी तो हो चुकी, वोट कांट रिवोक, वोट कांट बी रिवोक, वोट वापस नहीं जाएगी। पढ़िए, इट अमाउंट्स टू ऑटोमेटिक revocation of proxy. But once the proxy has voted, it cannot be revoked. जाना बेशक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्लेट डबल लगेगी और तो क्या कि 2 जने पहुंच गए। बट कम से कम सर अगर उसने वोट कर दी ना, अगर आपके प्रॉक्सी ने वोट कर दी तो आप दोबारा वोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ऑथराइज्ड था ना। हाँ, फिर दूसरे में मैं कर लूंगा। मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, मैं वोटिंग क्या बोल रहा हूँ, जिसके अगेंस्ट वोटिंग हो चुकी वो हो चुकी, जो पेंडिंग मैटर्स हैं वो मैं डील करूंगा। बट ये नहीं कहूंगा कि उसकी वोटिंग कैंसिल करो, मेरी दोबारा करवाओ,
ये नहीं होगी मैं अब साक्षात खुद आ चुका, ना 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 भाई, अब नहीं चलेगा। पहले आना था, पहले आपने प्रॉक्सी को अपॉइंट करा था, वो पावर था। क्लियर? यस। पेनल्टी फॉर इशूइंग invitation for appointing a proxy. If for the purpose of any meeting of a company, invitations to appoint as a proxy a person or one of member of persons specified in the invitations are issued at the company's expense to any member entitled to have a notice of the meeting sent to him and to vote direct by proxy. Every officer of the company who issues the invitation as aforesaid authorizes या permit जिसने करा इस issue को shall be liable to a penalty of rupees कितना 50,000। अरे मेंबर का राइट है, मेंबर खुद यूज करे, कंपनी को बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है? ये राइट किसको एंटाइटल करा? मेंबर को करा ना। मेंबर अपने बिहाफ पे क्या करे, जिसको अपॉइंट करना है करो। तुम किस बात के इन्विटेशन बांटते फिर रहे हो कि आओ जी आओ, कंपनी को प्रॉक्सीज की जरूरत है हमारे मेंबर्स को। जिसने अपॉइंट करना होगा कर लेगा। क्लियर? आगे, हाउएवर an officer shall not be so liable by reason only of the issue to a member at his request writing of a form of appointment naming the proxy or of a list of person willing to act as proxies if the form or list is available on the request in writing to every member entitled to vote at the meeting। मतलब सर अगर मेंबर्स की ओर से वो पर्सन ऑफिसर ऑथराइज था कि जी हम तो नहीं आ पाएंगे, हमारी जगह किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर दीजिए, या ये कुछ पर्सन है जो अपॉइंट हो जाएंगे, व्हाटएवर, अगर ऑथराइज था देन ऑफिसर को छोड़ देंगे। अदरवाइज ऑफिसर के पास किस बात का राइट है कि वो इनविटेशन बांट रहा है या किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर रहा है? ये राइट किसको दिया गया? दिया तो मेंबर को गया, तो मेंबर एक्सरसाइज करे ना। हाउएवर इररिलेवेंट, बहुत कम, बहुत ही रेयर कम चांसेस होते हैं कि ऐसे मतलब केसेस आप देखने को मिले। तो ठीक है, सेक्शन बना, बीच में डाल दिया। क्लियर? आगे चलिए। यस प्लीज। इसके ना केसेस बहुत पढ़ना, केसेस है ना, इस 5 मिनट लो, इसको अभी रीड आउट करो। मैंने एक्स्ट्रा के रिप्रेजेंटेटिव टॉपिक फिर रीड करवाऊंगा, वैसे ये कर लो रिप्रेजेंटेटिव, ये आप कर चुके। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट मतलब फॉर्म, प्रॉक्सी फॉर्म को बोलते हैं, जो MGT 11 था, दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट। डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म्स, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। पर्सन तो नेम्ड एज है, बना किसके कारण? वो फॉर्म के कारण है जिसमें ऑथराइजेशन दी गई। तो मेन होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसके कारण तुम प्रॉक्सी बने, जिसके कारण तेरी पहचान एज अ प्रॉक्सी हुई, ये चीज। क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये पॉइंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, और एक है आपका कॉर्पोरेशंस एट मीटिंग ऑफ द कंपनीज। मतलब अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेशंस जो हैं वो किसी कंपनी के नेक्स्ट आगे क्या है मेंबर, तो वो कंपनी खुद थोड़ी आएगी, कंपनी के कौन आएंगे आगे? रिप्रेजेंटेटिव। तो एक सेक्शन है जो कि आप ऑलरेडी कोरम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, पढ़िए। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया or governor of a state is a member in any company ही में authorize such person as he thinks fit to act as representative at any GM or class meeting of such company. बिल्कुल, a person appointed as a representative is entitled to exercise the same rights and powers जो normally including the right to vote by proxy and postal ballot, सब कुछ। आप ये मानो ये पर्सन तो वैसे ही लॉ के अकॉर्डिंग टू क्या है? डिसेबल। ये तो वैसे डिसेबल है कि ये पर्सनली कहीं नहीं जा पाएंगे, तो इनकी जगह कौन जाएगा? इनका रिप्रेजेंटेटिव। तो वो सर अपने आप में पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। क्लियर? एज इफ ही वर अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। जैसे आप हमारी कंपनी के मेंबर, तो आप जिस मर्जी को आगे भी प्रॉक्सी अपॉइंट करें, पोस्टल बैलेट करें, जो करना चाहते हैं करें। मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव भी आगे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। हाँ ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव भी तो कंपनी का क्या माना जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट या गवर्नर थोड़ी आएंगे, उनकी जगह तो यही मेंबर है ना। तो अगर ये मेंबर माने जाएंगे तो इनके पास भी राइट है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का। क्लियर? यस। इफ अ बॉडी कॉर्पोरेट से is a member in any company, it may by resolution of its board of directors. बट मीन बाय अ रेजोल्यूशन, वो तो लॉ की तरफ से डिसेबल थे और अपॉइंटेड थे, ये बाय रेजोल्यूशन होंगी। क्लियर? ऑथराइज सच पर्सन as it thinks fit to act as its representative at any GM or class meeting of such company. बिल्कुल। अ पर्सन अपॉइंटेड एज, क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम राइट एंड पावर्स इंक्लूडिंग सेम एज इफ ही वर अ मेंबर ऑफ कंपनी। क्लियर? यस। यूज ऑफ वोट्स पढ़ो जी। Use of votes differently on a poll being taken ऑन अ, पहली बात तो मेन अंडरलाइन, क्या लिखा हुआ है? ये होगा ही कहां? आप अपनी वोट्स डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो अगर बाय पोल हो रहा है। अगर बाय शो ऑफ हैंड्स है वहां नहीं होएगा, कभी हाँ कभी ना, एक तरफ हो जा। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? यूज ऑल हिज वोट्स और कास्ट इन द सेम वे ऑल द वोट्स ही यूज। कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वर्ड क्या लिखा हुआ है? नीड नॉट। वर्ड क्या लिखा हुआ है? अच्छा ऊपर देख, मेंबर के स्लैश में क्या लिखा हुआ है? क्यों?
प्रॉक्सी को शो ऑफ हैंड्स तो अलाउड ही नहीं, प्रॉक्सी को पोल अलाउड है। और जरूरी नहीं कि मैं अपनी सारी वोट्स डाल के जाऊं, मेरी मर्जी, या सारी वोट्स एक ही तरीके में डाल के जाऊं, मेरी मर्जी। मैं आधी वोट्स यस में या आधी नो में, मेरी इच्छा। तेरा क्या जा रहा है? बाय पोल है ना, बाय पोल में अपनी मन मर्जी, मैं अपने अकॉर्डिंग टू अपनी वोट्स क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। क्लियर? नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन। देखना छोटा सा यही है, ये पढ़ी पहले क्या चीज। मल्टीपल ऑप्शंस में अपनी उठा बिल्कुल बिल्कुल, मान लो 75% यस में, 25% मेरी नो में, ठीक है ना? तो ठीक है, आप अपनी वोट्स जैसे मर्जी यूज करें। मान लो मैं नो में तो जाना ही नहीं चाहता, सिर्फ 75% यस कर लो, आप कह रहे हो जी बाकी भी अपनी यूज कर लो, तेरी वोट्स हैं क्या, मेरी है, मैं यूज करूं या ना करूं। क्लियर? नोट एप्लीकेबल में डालेंगे, मेरे को तो पसंद ही नहीं आया मैटर, कि 20% तो पसंद नहीं आया, 80% मेरे को पसंद आया, मेरी मर्जी, नोटा होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स। हाँ जी, मैनर ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस, एक्सप्रेस प्रोविजन। बिल्कुल सर, एक्सप्रेस प्रोविजन आर्टिकल्स में रिक्वायर्ड है, बट सर ये आर्टिकल्स में मैंडेटरी है, आर्टिकल्स में डिफरेंट। क्लियर? आप मतलब किसी भी तरह की अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, एक्सप्रेस प्रोविजन इन द आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड टू रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स ऑफ अ मेंबर। किसी भी तरह को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर अगर रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं, क्लियर, आप डाल सकते हैं, बट सर आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। ओके, ग्राउंड इंपोजिंग क्या, क्या ग्राउंड्स क्या होंगे, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, पढ़िए। वैलिड ग्राउंड्स क्या है पहले, calls on shares or any other sum presently payable by the member have not been बिल्कुल मैं लिख दूंगा साहब कि अगर किसी मेंबर की पेंडिंग अमाउंट है, अगर उन्होंने कॉल्स पे आउट नहीं करी, तो वो अपने राइट्स यूज नहीं कर पाएंगे, अपने वोटिंग राइट्स यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या लिमिटेड कर पाएंगे। जैसा आर्टिकल्स में लिखोगे वैसा वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द कंपनी हैज एंड हैड एक्सरसाइज्ड एनी राइट ऑफ लियन ऑन द शेयर्स। हम तो लियन करके बैठे हैं, लियन का मतलब ही क्या होता है कि आप किसी तरह के राइट्स, अपने वोटिंग राइट यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कर रहा हूं, और ये वैलिड ग्राउंड्स है, बिल्कुल सही करा कंपनी ने। एनी अदर ग्राउंड द कंपनी शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट, और इसके अलावा किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी कारणवश आप किसी के वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? द वोटिंग राइट ऑफ एनी मेंबर और एनी अदर ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पे नहीं कर सकते। सिर्फ 2 पॉइंट, क्या, कॉल्स ऑन द शेयर जो है वो अभी आपने पे नहीं करी, एंड कंपनी हैज और हैज एक्सरसाइज्ड लियन ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर चल चुका या चल रहा है, तो सर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वोटिंग राइट्स को लेकर। क्लियर? नेक्स्ट आगे से और जिन्होंने करे उन्हीं को मिलेगी क्या चीज, मतलब कि जिसमें पूरे पैसे दिए केस को, हाँ वो अपने वोटिंग राइट जैसे मर्जी यूज करो, बट बाकियों के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, यस, अगर आर्टिकल्स में एक्सप्रेस प्रोविजन हो। क्लियर? लो जी, इससे पहले मैनर ऑफ वोटिंग बाद में स्टार्ट करेंगे, 5-10 मिनट्स लें फटाफट, एक बार जो भी आपकी केस स्टडीज हैं, काफी केस हो चुके हैं यहाँ तक, अभी के अभी रीड आउट करें साहब, पढ़िए जी। यस प्लीज। सो आज के लेक्चर में बेसिकली यहाँ पे केस स्टडीज आपके पास काफी हैं, तो जितनी भी केस स्टडीज आपकी प्रॉक्सी को लेकर, प्रॉक्सी फॉर्म्स को लेकर या रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आप लोगों की है, तो विद द कंटेंट आप लोग इसको कवर अप कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास से मैनर ऑफ वोटिंग इन द जीएम, जनरल मीटिंग में आपकी क्या मैनर होगा, कैसे वोटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, ये नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, टेक अप करेंगे। इज दैट क्लियर? सो यहां तक आपकी नवंबर 18 तक जो लास्ट केसेस हैं, इसको अभी के अभी क्लास में रिजॉल्व कीजिए। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।